नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव सिन्हा। आप देख रहे हैं एक ऐसा टीवी शो जो आपके सारे ऑटोमोटिव नीड्स को फुलफिल करता है राइट एट वन प्लेस। जी हाँ, you're watching the Times Drive show. Now just like every time, this time as well, there's a lot of action that we've crammed into this episode. So without any further ado, जल्दी से नजर डालते हैं कि क्या आ रहा है आपकी ओर over the next half an hour. शुरुआत करेंगे महिंद्रा की XUV 7XO से, which is the replacement to the iconic XUV 700. साथ ही में आपको दिखाएंगे the XUV 3XO EV, which is the electric version of the Mahindra 3XO that we all know and love. और इतना ही नहीं, we'll also take you for a ride on the Indian Scout Bobber, the American cruiser that is not from the house of Harley Davidson. तो जैसा कि आपने देखा, काफी कुछ आ रहा है आपकी ओर। और हाँ, आज हमारे साथ है the Mercedes E-Class 450 trim, which is a car that's known for offering lots of technology, lots of performance, perhaps one of the most performance-oriented cars in its segment. And this is an appeal that even the Mahindra XUV 700 had in oodles when it came out. अब समय हो चुका है उस कार को अपडेट करने का, and what Mahindra has come out is with the 7XO. देखते हैं क्या है खास अंकुर तनेजा के साथ। So the new XUV 7XO is finally here. महिंद्रा ने इसको लॉन्च कर दिया है, कीमत अनाउंस कर दी है, बहुत कुछ फीचर्स को लेकर नया ऐड करा गया है। क्या क्या चीजें हैं, what all has changed in terms of design, what all features are you getting in this new Mahindra XUV 7XO, जानते हैं उन सभी को इस वीडियो में। So let's start with the front itself. यहाँ पे आपको जो एलिमेंट्स हैं, ग्रिल में एलिमेंट्स चेंज हैं। सिल्वेट जो है आपको फ्रंट का, वो मोस्टली आपको 700 वाला ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस हैं आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कराए गए हैं। यहाँ पे आपको वर्टिकल स्लैट्स दिए गए हैं विद महिंद्रा लोगो इन द सेंटर, एंड नीचे भी देयर इज सम कॉम्बिनेशन ऑफ सिल्वर एंड ब्लैक एंड बॉडी कलर कॉम्बिनेशन इन द बम्पर एज फ्रंट बम्पर एज वेल, एंड यू कैन सी द न्यू फॉग लैम्प्स काफी क्यूट से यहाँ पे स्क्वायर शेप में दिए गए हैं, एंड द हेडलैम्प डिजाइन, द सी silhouette which was there in the 700 is still there in the 7XO as well, but यहाँ पे डिजाइन में थोड़ा चेंज करा गया है। इसके अलावा साइड में आए तो यहाँ पर you'll get to see the piano black cladding जो throughout आपको साइड में मिलेगी, and the 19-inch wheels with the 225 section यहाँ पे आपको इसमें दिए गए हैं। alloy wheels का डिजाइन भी थोड़ा चेंज हुआ है, महिंद्रा का हब सेंटर में है। पियानो ब्लैक प्लस यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा वगैरह मिल जाता है। एडास के फीचर्स इसमें आपको दिए जा रहे हैं, एंड साइड का भी सिल्वेट की बात करें, साइड का जो ओवरऑल प्रोफाइल है वो स्टांस दैट इज ऑल्सो समथिंग जो 700 से कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ पर भी रिटेन करने की कोशिश करी गई है ज़्यादा से ज़्यादा। बट यहाँ पे आपको प्लस डोर हैंडल्स वगैरह मिल जाएंगे, एंड ये जो कर्व है अगेन वही 700 वाला वो डिज़ाइन आपको यहाँ पर रियर में जाता हुआ दिखेगा। एंड टेल सेक्शन में भी यहाँ पर आपको डिज़ाइन इन टर्म्स ऑफ टेल लाइट्स विल गेट टू सी, कुछ इस तरह से डिजाइन यहाँ पे टेल लाइट्स का दिया गया है। AX7L वेरिएंट ये सामने खड़ा है, एंड द XUV 7XO बैजिंग यू कैन सी ओवर हियर इन द रियर, एंड महिंद्रा लोगो इन द सेंटर एज वेल। 360 डिग्री कैमरा एंड बॉडी कलर अगेन ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन इन द रियर बम्पर एज वेल, एंड यू गेट द शार्क fin antenna in this XUV 7XO. Now let's get inside and see what all has changed in terms of interiors and what all feature are you getting in this new 7XO. Now let's start with the interior of this new XUV 7XO, and the main attraction that is there is this triple screen setup which Mahindra is calling coast to coast display setup, which is there in this Mahindra XUV 7XO for the passenger infotainment screen and the instrument cluster, a single panel that is there जो यहाँ पे इसमें दिया गया है। एंड यहाँ पे आए सेंटर में भी the whole feel of the panel has also changed, the dual tone combination, the light and the brown tone is also there in the dashboard as well, and you get the piano black finish over here in the center console, and this is how you will access the wireless charging port and the USB charging ports that are there for the front passengers, and electronic parking brake, auto hold, cup holders, armrest which is slidable, and इसके अलावा steering भी with the complete new design and feel. You can see the dual tone combination again, black and the brown tone. के अलावा जो डोर का ओवरऑल फील है, यहाँ पे आपको पावर्ड सीट्स, 6-way एडजस्टेबल पावर्ड सीट्स यहाँ मिलती हैं which you can adjust with these buttons, and there are memory settings for the seat as well. इसके अलावा जो है पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पे इसमें दी गई है, एंड यहाँ पे जो है कुछ ये हिसाब किताब नई 7XO की फ्रंट रो में आपको देखने को मिलने वाला है। नाउ लेट्स गो टू द रियर सीट
एंड थर्ड रो किस तरह से है वो भी आप चेक करेंगे। सेकंड रो की बात करें देन अगेन यू गेट दिस सेम interior combination or seat color combination that is there in the front seat, and the third row is also like that only, and cup holders with the armrest for the center passengers, for the middle row passengers, and AC vents, and overall जो है काफी जगह white का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। गंदा होगा but maybe I mean there will be other color options for the seats as well, but ये कुछ अभी फिलहाल यहाँ पे इस वाली गाड़ी में हमें देखने को मिल रहा है। and there is also boss mode जो कि यहाँ से हम सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, which we have also seen in other cars as well, and 65 watt USB-C charging ports for the rear passengers as well. There's an option of ventilated seats for the second row passengers as well, यानी कि फ्रंट रो में भी और सेकंड रो में भी आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन अब इस महिंद्रा की नई 7XO में देखने को आपको मिलने वाला है। अब थर्ड रो को एक्सेस करने के लिए देयर इज अ लीवर ओवर हियर व्हिच आई विल प्रेस एंड ये टम्बल डाउन वाला फीचर है, एंड यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नॉट अ बिग इशू। यहाँ पे स्पेस भी आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह से डिसेंट स्पेस है। 5 रो मेरी हाइट एवरेज हाइट के हिसाब से डिसेंट स्पेस यहाँ पे है। ऑफकोर्स हाई स्पॉट थर्ड रो में हर जगह कॉम्प्रोमाइज होता तो वैसे ही कुछ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। AC वेंट्स यहाँ पे साइड में अलग से थर्ड रो के लिए दिए गए हैं। स्पीकर्स भी आपको यहाँ पे थर्ड रो के पैसेंजर्स के ऊपर ही देखने को मिलेंगे, एंड यहाँ पे आपको फैन एडजस्ट करने के स्पीड एडजस्ट करने के लिए भी यहाँ पे ये नॉब डायल दिया गया है। 12 वोल्ट का सॉकेट इज ऑल्सो देयर फॉर द रियर पैसेंजर्स चार्जिंग नीड्स, एंड सीट्स अगेन यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया है। सेम वही कलर टोन ब्राउन और ये लाइट वाइट में आप कह सकते हैं कलर टोन यहाँ पे इस्तेमाल करी गई है। कीमत की बात करूँ तो प्राइस स्टार्ट हो रहा है इसका 13.66 लाख एक्स शोरूम जो बेस वेरिएंट है एक्स, उसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है। सभी वेरिएंट्स के प्राइस जो है महिंद्रा ने अनाउंस नहीं किए हैं। AX7 AX7L के की हैं 22.5 लाख के आसपास AX7 वाले वेरिएंट का प्राइस है, एंड ये कुछ बेस वेरिएंट के प्राइस आपको मिलने वाले हैं इस महिंद्रा की नई XUV 7XO में जो महिंद्रा ने यहाँ पर लॉन्च कर दी है। So that was the Mahindra XUV 7XO, a very promising car. Make sure you tune in to our episode next week because that is when we'll be bringing you the first drive impressions of this SUV. But अभी के लिए वक्त हो चला है अगली महिंद्रा कार के बारे में बात करने के लिए, because Mahindra came out with another new car for the Indian market, which is the XUV 3XO EV. Now the XUV 3XO is a car that we all know and love. Let's see what the EV counterpart is like with Ankur Taneja once again. So back-to-back launches from Mahindra, XUV 7XO के बाद XUV 3XO का EV वर्जन भी महिंद्रा ने लॉन्च कर दिया है। डिज़ाइन वगैरह सिल्वेट वगैरह सब कुछ XUV 3XO आइस वाला ही है, बट बैटरी पैक, रेंज, फीचर्स, क्या इसमें आपको चीज़ें एडिशनल मिल रही हैं, सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो डिज़ाइन वगैरह आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है डिज़ाइन को लेके। आइस वर्जन जो है वैसा ही है। यहाँ पे आपको गोल्डन एलिमेंट्स हैं, हेडलैम्प का जो डिज़ाइन है वो भी सिमिलर है, एंड यहाँ पे साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक एडिशनल चीज़ जो मिलने वाली है दैट इज़ दी चार्जिंग स्लॉट फॉर दिस 3XO EV। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन किस तरह दिया गया है, 16 इंच साइज के व्हील्स हैं, 205 सेक्शन के, एंड साइड में अगेन सेम डिज़ाइन, एवरीथिंग इज सेम एज द ICE 3XO. But in the rear, there's an additional badging of the EV in this XUV 3XO electric vehicle. Rear में again, design is same, nothing has changed. But अंदर में cabin में थोड़े बहुत extra चीजें हैं because of an electric vehicle. अंदर क्या changes हैं? Let's go and check that out. अब cabin में layout वगैरह screens का almost similar है, कोई change यहाँ पर नहीं है। Center में आपको ये टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे। AC वगैरह के नीचे कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट के फिजिकल बटन देखने को मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे लीवर कुछ इस तरह से है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और पार्क मोड इसमें दिया गया है। गोल्डन एक्सेंट्स यहाँ पे गियर लीवर के आसपास भी मिल जाते हैं। स्क्रीन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आपको बैटरी परसेंटेज वगैरह देखने को मिलेगी। डिजिटल स्क्रीन है, एंड मोड्स वगैरह जो इसमें दिए गए हैं, यहाँ से मैं इसके मोड स्विच करता हूँ। फन, फास्ट एंड फियरलेस, 3 मोड यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। देन यहाँ पे सेकंड रूम बैठने के बाद ऑफ कोर्स ये फ्लैट सीट है, बैटरी पैक नीचे होने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे थाई सपोर्ट इस तरह से कुछ यहाँ पे मिल रहा है, कॉम्प्रोमाइज जरूर लग रहा है। फ्लैट सीट है, एंड यहाँ पे लेग स्प्रेड करने के बाद भी देयर इज नॉट एनफ स्पेस। आगे की सीट मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करी थी, बट देयर इज नॉट एनफ स्पेस यहाँ पे। अगर बात करें लेग रूम ठीक ठाक है, बट थाई सपोर्ट ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल रहा है। इसकी सेकंड रो में आर्म रेस्ट वगैरह आपको मिल रहा है विद 2 कप होल्डर्स एंड USB-C चार्जिंग पॉइंट,
and there's a slot to keep your phone, 12-volt socket, fabric seats with 3 adjustable headrests for the rear passengers, and of course front के लिए भी आपको adjustable headrest यहाँ पे इसमें दिए गए हैं. Now let's talk about the battery pack. So you'll get 39.4 kilowatt hour battery pack, and that is the only option that is there with the 3XO EV, and the power figures are 147 bhp and torque is around 310 newton meters. As I told you, you'll be getting 3 motor options, fun, fast and fearless in this 3XO EV. और इसके अलावा ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स भी इस 3XO EV में महिंद्रा ऑफर कर रहा है. अब प्राइस की बात करूं तो स्टार्टिंग प्राइस है इसका AX5 जो इसका वेरिएंट है 13.89 लाख एक्स शोरूम स्टार्टिंग प्राइस इसका रखा गया है. और इसके साथ साथ जो इसका AX7L वेरिएंट है, यानी कि इसका जो टॉप वेरिएंट होने वाला है, उसका प्राइस है 14.96 लाख एक्स शोरूम, अराउंड 15 लाख के आसपास एक्स शोरूम प्राइस उसका रखा गया है. तो ये कुछ क्विक डिटेल्स हैं इस महिंद्रा की नई 3XO के EV अवतार को लेकर, जो एग्जैक्टली 7XO के एक दिन बाद महिंद्रा ने लॉन्च कर दी है. एंड इसकी जो रेंज महिंद्रा क्लेम कर रहा है, रियल वर्ल्ड रेंज, दैट इज 285 किलोमीटर विद द 39.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक. और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का टाइम्स ड्राइव शो पे, बट बने रहिए हमारे साथ, बिकॉज वंस वी आर बैक we'll take you for a ride on an American twin-cylinder cruiser, and we'll find out why it's so special. Make sure you stay tuned. The world. वेलकम बैक. मैं हूं मानस सिन्हा, आप देख रहे हैं द टाइम्स ड्राइव शो. और जैसा हमने प्रॉमिस किया था कमर्शियल ब्रेक में जाने से पहले, इट्स टाइम टू टॉक अबाउट एन अमेरिकन क्रूजर मोटरसाइकिल, अ वी ट्विन क्रूजर, बट नॉट अ हार्ले डेविडसन. What this motorcycle is a cruiser from a company called Indian Motorcycles, and yes, it's still an American company. And if you want to get your hands on one of their cruiser motorcycles, your entry into their lineup is the Indian Scout Bobber. Does it cut corners? Does this liter class cruiser motorcycle make sense in everyday Indian riding conditions? Well, let's head on over to Dhruv Paliwal to find out more. So recently, I rode the Indian Sports Scout and I was thoroughly impressed with the riding experience and the overall pedigree on offer in the motorcycle. Now, Indian also makes this, the Scout 60 Bobber. और जो 60 नेम टैग यहाँ पे आपको सुनने को मिल रहा है, उसका मतलब ये है कि ये मोटरसाइकिल एक तरीके से रेगुलर स्काउट का एक छोटा वर्जन है. अब इस मोटरसाइकिल को छोटा बनाने में क्या इंडियन ने वही ओनरशिप एक्सपीरियंस बरकरार रखा है? क्या इस मोटरसाइकिल में भी आपको वही पेडिग्री देखने को मिलती है या नहीं? यही आज हम जानने वाले हैं. हाय, माय नेम इज ध्रुव पालीवाल, यू आर वाचिंग टाइम्स ड्राइव. लेट्स गेट रोलिंग. Now let's start with the design of the Indian Scout 60 Bobber. And being a bobber, there are some things which look really cool on this motorcycle. अब स्टार्ट करते हैं इस हेडलाइट के साथ. हमने जो स्पोर्ट्स स्काउट चलाई थी तो यहाँ पे हमारे को एक काफी बड़ा काउल देखने को मिला था, जो कि आपको इस बॉबर स्काउट 60 पे नहीं देखने को मिलता है. You get a simple round headlamp over here. So while it's got the same length and the wheelbase as compared to the Indian Sports Scout, the bobber over here, it is lower in height, the seating is lower, and it's also not as wide as the Sports Scout. Now, as I mentioned earlier, the seat height is even lower at 649 mm, and you sit really low. The seat feels comfortable, it's quite well sculpted, and it holds the rider in quite well. But I think once you start reaching forward, even the handlebars they have placed quite neutrally, और आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती हैंडलबार्स को easily grip करने में. But जब आप बाइक को चलाना शुरू करते हैं और अपने पैर फुट पेग्स के ऊपर लाते हैं, that is where things are not so good as we would have expected. अब यहाँ पे होता क्या है कि जो फुट पेग पोजिशनिंग है वो फॉरवर्ड सेट तो है, बट इतनी फॉरवर्ड सेट नहीं है जितनी हमें इंडियन स्पोर्ट्स स्काउट में देखने को मिली थी. एंड उसकी वजह से आप काइंड ऑफ एक नो मैन्स लैंड में अटक जाते हैं. तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जब मैं ये मोटरसाइकिल चला रहा था, डिस्पाइट दिस बीइंग अ क्रूजर एंड अ बिग मोटरसाइकिल, मेरे को अपने सेंट्रल एरिया में, यहाँ पे एब्डोमिनल एरिया में काफी क्रैम्प्ड फीलिंग आ रही थी, क्योंकि माय लेग्स weren't as far forward as I would have liked them for my entire leg to open up. ये थोड़ा पीछे की तरफ मेरे को ऐसे रखना पड़ रहा था, जिसकी वजह से it feels
कि आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं अपने मूवमेंट में और आप थोड़ी सी क्रैम्प्ड जगह में जरूर बैठ रहे हैं। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, जो 60 नेम टैग है उसका मतलब ये है कि ये बाइक एक तरीके से छोटी है। अब वो छोटी कैसे है? वेल, द आंसर लाइज हियर। जो बड़ी इंडियन स्पोर्ट्स स्काउट थी उसमें आपको एक 1250 सीसी का वी ट्विन इंजन देखने को मिलता था। अब यहाँ भी इंजन वी ट्विन तो है, बट वो सिर्फ 999 सीसी का है। जी हाँ, 999 सीसी यहाँ पे थोड़े छोटे लगते हैं। So let's get to the point. ये इंजन चलाते वक्त कैसा फील होता है? And because I've ridden the 1250 cc engine before, मैं यहाँ पे इतना इम्प्रेस नहीं था। अगर ये इंजन मैंने पहले चलाया होता तो हो सकता है मैं ये बात कहूँगा कि इट्स ओके। अब जो इस इंजन में पावर मिलती है, जो 85 PS की पावर मिलती है, फॉर अ मोटरसाइकिल ऑफ दिस साइज इट फील्स एडिक्वेट। जहाँ पुराने इंजन में ही 2500-3000 RPM के बाद एक इतना बड़ा टॉर्क का वेव आता था कि आप मजे में ही रह जाते थे। यहाँ पे आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, यहाँ पे आपको इंजन आरपीएम्स और बढ़ाने पड़ते हैं एंड स्पीड, रफ्तार पकड़ने के लिए आपको डेफिनेटली थोड़ा और थ्रॉटल इनपुट देना पड़ता है। नाउ आई वांट टू टॉक अ लिटिल अबाउट द राइड क्वालिटी ऑफ दिस मोटरसाइकिल। और जब क्रूजर मोटरसाइकिल्स के साथ राइड क्वालिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज तो हमेशा रहता ही है। अब अगर आपने हमारा पुराना वाला वीडियो देखा है इंडियन मोटरसाइकिल का, जो स्पोर्ट्स स्काउट का, वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मैंने बताया था कि जो उसकी राइड क्वालिटी वाज वेरी इंप्रेसिव, स्पेशली फॉर अ क्रूजर मोटरसाइकिल। एंड वहाँ पे आपको रियर में से 76 mm का सस्पेंशन ट्रैवल देखने को मिलता था, जो कि स्काउट 60 के साथ सिर्फ 51 mm का रह गया है। जी हाँ, हार्डली एनी सस्पेंशन ट्रैवल ऑन द रियर। एंड ये चीज़ इस मोटरसाइकिल को चलाते वक्त साफ झलकती है, क्योंकि जिन गड्ढों के ऊपर से मैं बड़ी स्काउट में बहुत आसानी से जा पा रहा था विदाउट रियली एनी सीरियस इम्पैक्ट, यहाँ पर वो केस नहीं है। विद द स्काउट 60 बॉबर जब मैं उन्हीं गड्ढों के ऊपर से उसी स्पीड में निकलता हूँ तो मेरे को रियर से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग किकबैक फील होता है, जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता। अब यहाँ पे राइड क्वालिटी ख़राब नहीं है, आपको जस्ट टूटे सड़कों के ऊपर से थोड़ा सा और धीरे जाना पड़ेगा, जो कि आपको बड़ी वाली स्काउट के साथ नहीं करना पड़ता है। Now at the beginning of this video, I had asked a small question. Does the Indian Scout 60 being a smaller motorcycle dilute the experience of owning an Indian motorcycle? Especially when you've already ridden something like the Sports Scout. जहाँ पे हम राइड एक्सपीरियंस की बात करते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि जो इंडियन स्काउट 60 बॉबर है वो बड़ी स्काउट्स को उस एक्सपीरियंस में मैच नहीं कर पाती है। बट जहाँ पे फिट एंड फिनिश की बात होती है, जहाँ पे क्राफ्ट्समैनशिप की बात होती है, वहाँ पे हमें इंडियन स्काउट 60 पे वो ही फिनिश देखने को मिलती है जो हमें बड़ी स्काउट्स पे देखने को मिलती थी। सो अगर आप एज अ पीस ऑफ आर्ट इस मोटरसाइकिल को खरीदना चाह रहे हैं तो फिर यस, द इंडियन स्काउट 60 विल ऑल्सो डू। एंड याद रखिएगा, ये इंडिया में इंडियन की लीस्ट एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल है। बट if you're after the riding experience, if you're chasing that riding thrill, then I would definitely say that the Indian Scout 60 Bob over here definitely dilutes that experience a little, and you should definitely go for a bigger Scout motorcycle. And with that, it's time to call it a day here at the Times Drive Show. उम्मीद है आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं या हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर रीच आउट करें। And if you're planning to buy a new car, a new motorcycle or a new scooter, make sure you go to timesdrive.in to find all the necessary information to make an informed purchase. That's about all for today. I'll catch you same time next week only on the Times Drive Show. Curves, scenic but dangerous, slow traffic ahead, and your patience wears thin. It may seem like a shortcut, but overtaking on blind turn is a deadly gamble. Blind turns hide what's coming. Hills, trees, obstructions. You simply can't see oncoming traffic. At highway speeds, an unseen vehicle can appear in an instant, and there's almost no time to react. Patience is the simplest rule on curves. Only overtake when you can clearly see the road ahead, the entire way through the pass. Drive smart, drive safe, because what you can't see can kill.